दोस्तों नमस्कार। जो 5 राज्यों के चुनाव अभी चल रहे हैं, आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और इनके जो नतीजे आएँगे, उनका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनावों पर होगा और इससे एक नैरेटिव तैयार होगा। ये चुनाव सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बाकी जो और दल हैं उनकी विशेष महत्ता नहीं है। ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया है। उसमें मध्य प्रदेश की केंद्रीय भूमिका मैं देख रहा हूं और इसलिए देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन ठीक उस लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था। 230 विधानसभा की सीटें और कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन ऑपरेशन लोटस हुआ, आप सबको मालूम है। और चाणक्य ने जो वहां पर खेल किया, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि वहां विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई गई, यानी चोरी की डाके की ये सरकार है। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री हुए और अब जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जिस तरह के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन लोगों ने वहाँ जो चुनाव कैंपेन किया है और उसके और पहले से तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी, मुझे याद है कि वो बुंदेलखंड गए थे, रविदास के नाम पर विश्वविद्यालय का ऐलान उन्होंने किया था। तो एक तरह से चारों तरफ से घेरेबंदी कांग्रेस पार्टी ने इस समय कर रखी है और वहाँ जो विश्लेषक हैं, जो वहाँ के जमीनी पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता में ही बदलाव का माहौल है। कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ करे या ना करे, हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए। वो प्रदेश है जहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसी जोड़ी है। कमलनाथ के हाथ में पूरा मैनेजमेंट है, नैरेटिव दिग्विजय सिंह का है और ये मैनेजमेंट वो बूथ लेवल तक मौजूद है। तो आप कांग्रेस के बारे में ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वो बहुत सुसज्जित है, वहाँ पे वो कमज़ोर नहीं है, किसी भी तरह से वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरएसएस का पुराना एक तरह का वो प्रयोगशाला कैंप है। मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ पे 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पटवा साहब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इधर लगातार पिछले अगर 16 महीने के छोड़ दें कांग्रेस पार्टी के, तो उसमें से 20 बरस करीब हो गए हैं जब बीजेपी की सरकार है, उमा भारती, नरेंद्र गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ये पूरी सरकार चल रही है। लेकिन 18 साल में मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई, उसके नतीजे तो 2018 में ही आ गए थे जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की या विश्वासघात किया, जो आज खुद प्रियंका गांधी ने कहा, उन्हीं के चंबल के इलाके में कि जो महाराज कहे जाते थे, उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया, छुरा घोंपा और वो चले गए, बीजेपी में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए थे 22 विधायकों को तोड़ करके, वो मंसूबे क्या पूरे हुए, एक ये अलग डिस्कोर्स है। लेकिन असल में जब मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हारे तो लोकसभा का चुनाव हाथ से खिसकने लगेगा। अभी कोशिश नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की यही है कि किसी तरीके से 5 राज्यों में 2 राज्य बचाए जाएं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और इसीलिए भयंकर शब्दों की बमबारी की नरेंद्र मोदी ने और उस बचाव में की कि जब उनके बहुत नजदीकी कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको उन्होंने दिल्ली से भेजा चुनाव लड़ने के लिए, 3 कैबिनेट मंत्री उतारे हैं मध्य प्रदेश में,
कैलाश विजयवर्गीय जो उनके पार्टी के महासचिव हैं उनको उतारा है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का यानी आनंद तोमर के का जो वीडियो आया, उस वीडियो ने पूरी तरीके से बीजेपी की तरह से कहे कि खटिया खड़ी कर दी। और उसमें हुआ ये कि अब पूरी तरीके से बीजेपी घिर गई है। राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा इशू बनाया भ्रष्टाचार का, और ये आरोप लगाया कि जो शिवराज सिंह की सरकार है वो 50% वाली सरकार है। 50% कमीशन चल रहा था मध्य प्रदेश में, और व्यापम घोटाले से लेकर के नल जल घोटाला, डामर घोटाला, मिड डे मील घोटाला, वहीं पर वजीफा घोटाला, ड्रेस घोटाला, सड़क घोटाला, न जाने कितने घोटाले, एक लंबी फेहरिस्त है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ। और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के उन वीडियो ने, जिसमें 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की बात हो रही है, पहले वीडियो में थोड़ा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की बात हो रही थी लेन देन की। एक और तीसरा वीडियो आया जो उस शख्स का है जिसने इन वीडियोस को रिलीज किया था। ये उसका दावा है, और हम लोग ऑब्वियस है कि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये जिसने रिलीज किए हैं वीडियो ये वही शख्स है। लेकिन वो जो आरोप लगा रहा है, उसने कहा कि ये तो सिर्फ 200-400 करोड़ की बात हो रही है, असली खेल तो 10,000 करोड़ के बिजनेस का है। तोमर साहब के जो बेटे हैं उन्होंने गांजा और भांग के बिजनेस में 10,000 करोड़ रुपया लगाया है। ये उसका दावा है। अब हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश का पूरा इलेक्शन ये 10,000 करोड़ के भांजा और गांजा पर केंद्रित हो गया है। इसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है, और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कल राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह डाला था। उनकी कोशिश ये थी इसके जरिए कि डिस्कोर्स थोड़ा बदल जाए, ये 10,000 करोड़ गांजा और भांग की बात ना हो। लेकिन उस कनाडा के कथित व्यक्ति ने जो आरोप लगाए और जो खुलासा किया, उससे चारों तरफ हंगामा है। हालात तो ये हो गए हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जवाब नहीं दे रहे। मीडिया कर्मियों ने जाकर के उनसे पूछा कि आपके बेटे के 2 वीडियो जाहिर हुए, तो कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि ये फर्जी हैं और इनकी जांच कराई जानी चाहिए। आपको हंसी आ रही होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब आपके पास है। जांच कौन कराएगा? यूएनओ आएगा क्या जांच कराने के लिए, कि अमेरिका के राष्ट्रपति जांच कराने का आदेश करेंगे? आप ये कहिए ना। मुझे लगता है कि तोमर साहब तो ये कहें कि भाई अब आप आ जाइएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए तो आप जांच कराइएगा। लेकिन बेचारे तोमर साहब घिरे हुए हैं, मजबूर हैं। इस गांजा और भांग ने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को उलट दिया है। इसने एक तरह से कि बीजेपी के चुनावी नतीजों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। पहले जो थोड़ा बहुत लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस का पल्ला भारी जरूर है लेकिन बीजेपी कमजोर नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा पीछे करके और ये जो चेहरे उतारे हैं नरेंद्र मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन वही नरेंद्र सिंह तोमर, वही सिपह सालार जिनको दिल्ली से भेजा गया था, उन्हीं के बेटे पर आरोप है। तो इस 10,000 करोड़ के गांजा और भांग ने मध्य प्रदेश के नतीजों को तय कर दिया है, और नरेंद्र मोदी के एक तरह से ख्वाबों में, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब है, उसमें एक तरह से मट्ठा डाल दिया है। तो ये गांजा और भांग का जो बिजनेस है, जो नशा है, अब वो दरअसल जो नशा धर्म का दिया जा रहा था लोगों को, अब वो लोग उससे ऊब चुके हैं। वो रोटी रोजगार, नौकरी, इसकी बात कर रहे हैं। और इसने एक तरह से नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। आज के लिए इस वक्त इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ। शुक्रिया।